नमस्कार। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। न्यूज तो कई है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी सिक्योरिटी जैसे रहे फिर पहले हो गई। इससे आपको क्या लगता है? आप समझिए, सम्राट एज चीफ मिनिस्टर ये सरकार कहें, सम्राट नीतीश कुमार माने सम्राट चौधरी सरकार जो है बड़ा बैकफुट पर आ रही है। बैकफुट पहुंचे, बैकफुट पर आवल जला। आप देखिए लगातार तीन चार मैं दिखा दे रहा, मतलब बता देता हूं कि जिसमें सम्राट चौधरी पहले रहते थे 5 देश रत्न मार्ग, तो उसमें हुआ कि इसको मुख्यमंत्री आवास को एक्सटेंशन करके उसमें इसको जोड़ लिया गया। दादा, फिर हटा दिया गया, निशांत को दे दिया गया। दूसरा आप जो है बिलौटी भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर हत्याकांड, अब तो सभी सरकारी पार्टी के लोग हत्या बोले लगे। चिराग पासवान बोले ना कि हत्या है भाई। ये पहला व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति सरकार में रहते हुए बोल दिए कि ये तो हत्या है। उस पर भी ये बैकआउट कर गए, नहीं किए। शुरुआत में जिस तरह से मनोबल इनके बयान से बढ़ा और ठाई ठाई मार दिया, सब वहां भी बैकआउट कर गए। और तीसरा ये सिक्योरिटी वाला, उस पर कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस सत्ताधारी दल के लोग जो है जेडीयू के हो, क्या जरूरत है सिक्योरिटी, क्या है ऊपर हुआ ना जी। तो 3 पर बैकआउट किया। अब चौथा जो है, इंतजार कीजिए क्या होगा, होने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि अब इनकाउंटर का वो नाम देंगे। व्हाट आई मैंने जो हम अब इनकाउंटर, और जिस तरह से, हालांकि आप देख रहे होंगे कि जिस मैंने जमुना आक्रामकता से वो बोलते थे भाषण में, वो नहीं है। आज भी वो गया में भाषण दिए हैं, आप सुन लीजिए उस भाषण को। और अपराध पर ही कुछ था, लेकिन वो जो नहीं है, क्या बात है। और अभी तो एक इनका लिटमस टेस्ट बहुत आने वाले समय में बड़का जबरदस्त होने वाला है। उसमें अगर पास कर गया, बढ़िया से पास करना होगा। मैं बात कर रहा हूं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव। 98,000 वोट पाए थे, 1 लाख के करीब। नितिन नवीन जो राज्यसभा में चले गए और पार्टी अध्यक्ष बन गए राष्ट्रीय बीजेपी के। 98,000 समझ लीजिए। तो ये लड़ाई जो है, मैं कह रहा हूं, उसके पहले बता दूं कि बहुत सारे मीडिया में मैं देख रहा हूं हो सकते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। तो मैं फिर कह रहा हूं, खबर पॉइंट में, हो सकते हैं नहीं, होंगे प्रशांत किशोर ही कैंडिडेट होंगे। उसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है। कल अनाउंसमेंट होगा और 11 तारीख को नॉमिनेशन होगा। ये मैं बता दूं, 13 तक नॉमिनेशन का डेट है। और ये लड़ाई जो है, बांकीपुर की जो लड़ाई है, बांकीपुर का जो जंग है, वो एकदम डायरेक्ट होगा प्रशांत किशोर वर्सेस सम्राट चौधरी। बीच में कोई नहीं है।
जान लीजिए। हालांकि अभी से ही बीजेपी के 5 विधायक घूमना शुरू कर दिए हैं वो भी, लेकिन प्रशांत किशोर का तो बहुत वही माने इनका आदमी काले हम समझ किसे गई रहे एक जगह मिले के रहे कदम कुआं में सांझ के 8 बजे, तो देखनी कांखी में समझ किसी दवाई बेचे वाला जैसे ना प्रचार करेला सन, बिजली मलहम से लेके के बिजली मलहम हाँ हई दवाई हौ दवाई, वैसे ही कांखी में टांग के प्रशांत किशोर के वो प्रचार करता बापट तो शुरू हो गई बा। हाँ तो ये लड़ाई एकदम, और प्रशांत किशोर के नाम के घोषणा कल हो जाए हम कह देना। अभी तक बीजेपी के कैंडिडेट खोजा रहल बड़ा, या हो सकेला कि खोजा गल हुई अनाउंसमेंट नहीं के हो। हालांकि सत्ता पक्ष के अभी भी डाउट बा। अशोक चौधरी मंत्री का आया है कि हमको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे, तो टिटकारा तड़ा कि चढ़ावा तड़ा कि लड़ जा। हाँ मैं बताया था ना कि वो भी भरत इनकाउंटर पर उनका जो सेकंड आया, पहला में तो सरकार के पक्ष में पूरा पुलिस के पक्ष में दिया था, दूसरा जो है पलट गए। उसके बाद फिर सीएम हाउस में गए थे और सीएम ने, मैं बता चुका हूँ, अंगिका भाषा में कुछ उनको समझाए तो उसके बाद जो है तो लड़ाई बड़ा जबरदस्त लड़ाई है, बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। मैं भी घूम रहा हूं उधर, पता ना लोग फोन भी करता, चूंकि बता चुकल बनी कि मैं भी इन्हीं के क्षेत्र का हूं। हालांकि मैं वहां वोटर अभी नहीं हूं, लेकिन हमारा परिवार के सब वोटर बा, हम गांव पर वोटर बनी, परिवार का वोटर है। लोगों की बातचीत में सुन रहा हूं, मने एकदम जो है होता है ना अपर कास्ट में तो गजब का वो है, माने आक्रोश है। दैट आक्रोश इज नॉट अगेंस्ट नितिन नवीन, दैट आक्रोश इज अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर। वो भरत इनकाउंटर को लेकर के, भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर के, अगर ये जो है वोट में तब्दील हुआ तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये होता है कि भाई उपचुनाव जो होता है सरकार जिसकी होती है उसका एडवांटेज होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं बता चुका हूं योगी आदित्यनाथ भी हार गए, उनका कैंडिडेट भी हार गया है 17 में गोरखपुर में। शिबू सोरेन भी हार चुके हैं चीफ मिनिस्टर रहते हुए पीटर से, आपको याद होगा। इसीलिए ये लड़ाई जो है एकदम होगा, और उसमें सबसे अपर कास्ट तो है ही, हो ही रहा है धीरे धीरे उस कांड को लेकर के, प्लस और भी जो वोट हैं इनके दल की, इनका अपना जो बीजेपी है, इनको बहुत केंद्रीय नेतृत्व को मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से इनके दल में आज ही 3 आदमी का फोन आया था मुझे बीजेपी संगठन के, इस बार मैंने यही चुनाव में समझिए कि चुनाव में हरा दे बजे तक वो हट जहन का, इस समझ लीजिए आप लोग। मैं भी राजनीति समझता हूं, हारला के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि इनको केंद्रीय नेतृत्व हटा देगा। यूपी के चुनाव तक तो कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है, इसलिए कि अगर यहाँ कुछ हुआ तो कुर्मी या कोयरी मिल करके दोनों जो है उत्तर प्रदेश में 20% के आसपास है, असर पड़ जाएगा। हालांकि कुर्मी नहीं कर बीजेपी के साथ, लेकिन कुर्मी सम्राट के साथ नहीं खन इना कहल जा सकेला, इसलिए कि जिस तरह से वो प्रशांत किशोर को मिलाकर निशांत कुमार को मिला करके चल रहे हैं,
और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बहुत अच्छा संबंध इनका है। तो ये जो लड़ाई है, अभी ये देखिए बीजेपी अभी कोई अपना कैंडिडेट खुजाता कहनी है, या हो सकता खोजा, नाम खाली चलता, हिनकर नाम हुनकर नाम। उसमें देखिए कई लोगों का नाम है, मैं देख रहा हूं। एक है आपका नील रतन घोष कोई है, हम नहीं चिन्हत, लेकिन सोचते हैं कि 3 दशक से समझने के बाद इनके पिताजी के बड़े अच्छे मित्र हैं, बंगाली कास्ट हैं, दिहन जा कास्ट थे के दूसरा के ना दिहन जा, ऐसा लागत था। अब मान ले हो सकता है कि किसी दूसरे को दे सकते हैं। उनकी पत्नी का भी आ रहा है, हो सकता है कि अपना पत्नी के दिवस से बैंक में अधिकारी हैं। हमसे पूछिएगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन चर्चा बा तो चर्चा बा तो बताही के बा हमरा। रणबीर नंदन जी हैं, पूर्व MLC, अभी धार्मिक न्यास बोर्ड के वो हैं, बिहार के हेड। ऋतुराज सिन्हा हैं, जो केंद्र में पुरनका ऑर्गेनाइजेशन में रहन। RK सिन्हा जो MP रहे उनके, और ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लड़ेंगे नहीं, इसलिए कि वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। अजय आलोक हैं जो प्रवक्ता हैं, और एक नया नाम मैं सुन रहा हूं कि आशीष सिन्हा है, जो क्रिकेटर हैं या रहे हैं, जो एक विधायक थे, अरुण सिन्हा उनके पुत्र हैं। लेकिन ये चर्चा बा भाई, ऐसा बड़ी देख लो बच्चे की चर्चा ढेर आदमी का होता, हमें एको आदमी के समझ कि नहीं दूसरा कुछ तीसरा चौथा आदमी को हो जाए। देखिए क्या होता है। आज सुधाकर सिंह ने गजब किया। हालांकि सुधाकर जिस मतलब मैंने क्या कह ली, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं रिशु वो टेंडर घोटाला में। टेंडर घोटाला को लेकर के आप जिस तरह से उस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अब देखिए उस सरकार क्या करती है। हालांकि सम्राट चौधरी तो बोल रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे मंत्री हुई हन, विधायक हुई हन, अफसर हुई हन, जो भ्रष्टाचार में रहेगा वह, तो ये भी एक उनका टेस्ट है। और सुधाकर सिंह मानने वाले नहीं है, वो लड़ाकू आदमी है। आप देख रहे होंगे कि जा करके वो या ट्रैक्टर से खेत जोत दे वाटर पार्क या क्या बन रहा था, पिपरा कोठी या उधर कहीं तो चंपारण में। होना भी चाहिए इस तरह का MLA जनप्रतिनिधि। ये जनता के सवाल के लिए सुधाकर सिंह लड़ते हैं। आप देखते होंगे, हम चलना कि हमको बड़ाई करता नहीं, ये है। लोग कहते हैं कि किसानों के सवाल को लेकर के, जनता के सवाल को लेकर के वो लड़ते हैं। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार वाला मामला है, अगर दबाने की कोशिश की गई, हालांकि हम कह चुकल बानी, मैं पहले ही भैया बोल चुकल बानी, इनमें कुछ ना होगी, सब लिपापोती हो जाए। जैसे अयोध्या कांड राम के घर समझे कि खाली कर दिलन जाए, तो सही बिहार के खाली करने वालों के खिलाफ कुछ होगा। वो हमारा लगा था, हम ऐसा नहीं कि सरकार के इंटेंशन है, पर मुझे जो लगता है वो कहने का अधिकार है मुझे। ठीक, तब आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है, आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।